हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट कौन सा प्रैक्टिस सेट आज हमारा 5वां होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज कौन सा होगा? 5वां होगा। और इस सुपर टीईटी के जो डेडिकेटेड क्लास है ना, उसमें हमारा जो है आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग 5वें प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी तक क्या होता था, आपको ऑप्शन दिया रहता था और आप आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए एन दा, या फिर उसमें से कुछ नहीं होगा, है ना। तो बस आज हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। आज जो है आपको डायरेक्ट उस पर फिल करना है कि कौन सा आर्टिकल होगा, डेफिनिट आर्टिकल दा होगा या फिर आपका इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ठीक, एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स दैट मीन्स क्या हुआ कि आर्टिकल 3 ही होते हैं हमारे, ए एन ना, ए एन और क्या होता है, दा होता है ना। तो इन तीनों में से कोई एक आपको क्या है फिल करना है, या फिर जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा वहाँ पर नो आर्टिकल, दैट मीन्स क्रॉस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ना। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ही लुक्स ना, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ही लुक्स एज स्टूपिड। देखिए ये जो 1 लिखा है इसको प्रैक्टिस इन 1 ना मानिएगा, ये 5 है। ठीक है ना, ये क्या है 5 है। ठीक, देखिए ही लुक्स एज क्या है स्टूपिड एज ना, वो ऐसे मूर्ख दिखता है, ऐसे स्टूपिड दिखता है जैसे कि आउल। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जो आउल है, आउल आपका क्या है, आउल अगर लिखेंगे है ना, आउल जो है काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल के पहले ए एन का यूज़ होता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको अगर लिखेंगे तो आउल, मैंने क्या बताया था, आउल आउल ऐसे लिखेंगे ना, आउल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आउल जब लिखेंगे तो आउल में ये आपका पहला लेटर, मैंने बताया कि पहला लेटर क्या, अगर स्वर आएगा तो आप एन का यूज़ करेंगे और व्यंजन आएगा तो किसका यूज़ करेंगे, ठीक है, ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आउल में आ रहा तो आ आपका फ्रेंड्स क्या है, ये आ स्वर है, तो स्वर है तो यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन होगा। तो ही लुक्स क्या है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। क्लियर, वो कैसे दिखता है, वो उल्लू के जैसे स्टूपिड दिखता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 2 कह रहा है, ठीक, कह रहा है आई बॉट डॉट डॉट हॉर्स डॉट डॉट ऑक्स डॉट डॉट बुफालो। मैंने क्या खरीदा, क्या खरीदा, एक घोड़ा खरीदा, एक बैल खरीदा, एक बुफालो। वहाँ भी देखिए प्रोनाउंसिएशन का ही खेल है। चलिए आप लिखिए पहला क्या, देखिए हार्स। तो हार्स से अगर आप हार्स लिखेंगे, हार्स फ्रेंड्स ऐसे लिखेंगे ना हार्स, तो हार्स में पहला लेटर देखिए हा है और हा आपका क्या है, व्यंजन है। हा क्या है, व्यंजन है। तो जब व्यंजन है तो व्यंजन के लिए मैंने क्या बताया था, व्यंजन के लिए आपका ए आता है, क्या आता है, ए आता है ना। तो आई बॉट आ, क्या हो जाएगा, आई बॉट आ हार्स। फिर उसके बाद देखिए ऑक्स है। अब ऑक्स अगर आप लिखेंगे तो ऑक्स कैसे लिखेंगे, ऑक्स ऐसे लिखेंगे ना फ्रेंड्स, आप ऑक्स ऐसे लिखेंगे। तो जो आ आया, अब आ आपका क्या है, स्वर है, आया आपका स्वर है। तो मैंने क्या बताया था, स्वर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। स्वर के लिए किसका यूज़ करते हैं, एन का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ऑक्स, है ना। तो आई बॉट अ हॉर्स एन ऑक्स, फिर उसके बाद एंड डॉट बुफाइलो। अब बुफाइलो अगर लिखेंगे तो बुफाइलो में देखिए ऐसे लिखेंगे, है ना, बुफाइलो ऐसे कुछ लिखेंगे बुफाइलो। तो जब ऐसे लिखा जाएगा तो बुफाइलो में पहला लेटर देखिए क्या है, बा है। अब बा आपका क्या है, व्यंजन है ना, बा क्या है फ्रेंड्स, व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए क्या आता है, आ आता है, व्यंजन के लिए क्या आता है, आ आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, तो क्या बन गया, आई बॉट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बुफाइलो। क्लियर हुआ, आ रही बात समझ में ना। चलिए देखिए तो क्या हुआ, आई बॉट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बुफाइलो। क्लियर, तो ये हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 3 पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है, ठीक, मूव ऑन क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारा कह रहा है द गाइड नोज डॉट 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 वे, है ना, द गाइड नोज डॉट डॉट वे। अब देखिए द गाइड नोज, जो गाइड था ना वो जानता है, क्या क्या जानता है कि नो द वे, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नो द वे हो जाएगा। ठीक, द गाइड नोज द वे, बस यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं ना, रास्ता जानता है गाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन 4 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है ऑनेस्ट मैन स्पीक, ऑनेस्ट मैन स्पीक। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑनेस्ट मैन जो है ईमानदार व्यक्ति, स्पीक द ट्रूथ, ये हमेशा समझ लीजिए ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है, स्पीक द ट्रूथ होता है, हमेशा इसको आप गांठ बांध लीजिए ना, स्पीक द ट्रूथ, हमेशा स्पीक द ट्रूथ होगा। ये क्या होगा, स्पीक द ट्रूथ होगा। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, जो ईमानदार लोग होते हैं क्या होते हैं, सच बोलते हैं। ठीक है, सत्य बोलते हैं। क्लियर, तो ये हमेशा स्पीक के साथ आपका, ठीक है, स्पीक द ट्रूथ होगा। ठीक, स्पीक आ ट्रूथ नहीं होगा, स्पीक एंड ट्रूथ नहीं होगा, स्पीक द ट्रूथ होगा ऑलवेज। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं 4 हो गया। 5 पे देख लेते हैं। देखिए 5 आपका क्या कह रहा है ना, 5 जो है, 5 कह रहा है कॉपर इज़
यूज़फुल मेटल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आप ये सब रूल भूल जाइए कि बचपन में जो आप पढ़ते आए हैं कि जहाँ पर ए है ना, जहाँ पर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। और स्कूल टीचर भी हमको यही सब पढ़ाए हैं ना। इवन जो थोड़ा से माध्यमिक टाइप उस टाइप की बुक्स मिलती है उसमें भी आपको यही मिलता है कि जहाँ पर वॉवेल हो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आयन का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये सही तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जहाँ वॉवेल हो वहाँ आयन का यूज़ करेंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ ए का यूज़ करेंगे, सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, वावेल होने के बावजूद भी आप आयन का यूज़ नहीं करेंगे, आप ए का यूज़ करेंगे। ठीक, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन, अगर उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, क्या है फ्रेंड्स, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन दैट मीन्स उसका उच्चारण, क्या चीज़ है, उसका उच्चारण है। ठीक, उसका जो उच्चारण है फ्रेंड, अगर उच्चारण आपका स्वर से है, किससे है, हिंदी के स्वर। स्वर बोले तो हिंदी का आ से लेकर क्या होते हैं, अव तक होते हैं ना, आ से लेकर अव तक होते हैं। तो ये अगर स्वर से है तो किसका होगा, आयन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आयन का। और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन जो है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर व्यंजन से है, किसका है फ्रेंड्स, व्यंजन से है। व्यंजन बोले तो का से लेकर है ना, क्या, ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखिए कैसे, अब जैसे कह रहा है कॉपर इज़ यूज़फुल मेटल, तो कॉपर इज़ यूज़फुल, अगर आप इसको यूज़फुल लिखेंगे ऐसे, यूज़फुल ऐसे ही लिखा जाएगा, यूज़फुल है ना। तो यूज़फुल में देखिए अगर आप वावेल देख रहे हैं तो आप आयन का यूज़ करेंगे, आयन यूज़फुल मेटल। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आयन अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, आप अगर वावेल देखकर आयन का यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्यों आ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ठीक है, यूज़फुल है तो यूज़फुल में देखिए पहले लेटर आया है या। अब यह आपका क्या है, यह आपका व्यंजन है फ्रेंड्स, क्या है, यह व्यंजन है। ठीक, तो जब ये व्यंजन है तो यहाँ पर क्या होगा, आ का यूज़ होगा। किसका होगा, आ का। तो कॉपर इज आ यूज़फुल मेटल, क्या हो जाएगा, कॉपर इज आ यूज़फुल मेटल। क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा ही इज़ ऑनर टू हिज कंट्री, है ना, ही इज़ ऑनर टू हिज कंट्री। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऑनर, ये जो एच है, ठीक, ये एच जो है यहाँ पर, ये एच आपका साइलेंट है। एच क्या है यहाँ पर, एच साइलेंट है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, साइलेंट है। जब एच के बाद आपको, ठीक है, समझ लीजिए एच क्या है यहाँ पर, साइलेंट है। जब साइलेंट एच मिल जाए तो यहाँ पर एच का उच्चारण तो होगा नहीं ना, तो केवल ओ का ही उच्चारण होगा। तो अगर आप इसको हॉनर पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको हॉनर पढ़ रहे हैं, मैंने क्या कहा, अगर आप इसको हॉनर पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड हॉनर पढ़ रहे हैं तो ये आप गलत पढ़ रहे हैं, और गलत पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप गलत यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये हॉनर ना होकर के क्या है, ऑनर है। इसे क्या पढ़ेंगे आप, ऑनर पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, ऑनर। ठीक है, ये ऑनर है, ये ऐसे होगा। ठीक, तो ही इज़ डॉट डॉट ऑनर टू हिज कंट्री, है ना। अब ये आ है तो आ हमारा क्या है, आ हमारा ये, आप बताइए क्या है, आप कहेंगे सर स्वर है ना। हाँ, तो ये बिल्कुल क्या है, स्वर है। तो जब स्वर है तो इसके लिए क्या आएगा, आयन आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, आयन आएगा। क्लियर। तो ही इज़ एन ऑनर, क्या हो जाएगा, ही इज़ एन ऑनर टू हिज कंट्री। क्लियर, ही इज़ एन ऑनर टू हिज कंट्री। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए मूव ऑन क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन 7 हमारा कह रहा है द चिल्ड्रेन फाउंड डॉट डॉट एग इन द नेस्ट। बच्चों ने क्या पाया, अंडा पाया। कहाँ पाया, एक घोंसले में पाया। ठीक, चिल्ड्रेन फाउंड। अब देखिए एग, एग वही चीज़ आपका है, एग। अब एग को अगर आप लिखेंगे, आपसे कैसे लिखेंगे, एग ऐसे लिखेंगे ना, एग। तो ए आया। अब ए आपका क्या है फ्रेंड्स, ए आपका बोलिए, ए क्या है, चलिए बताइए। हाँ, तो ए आपका क्या है, ए आपका स्वर है। क्या है, स्वर है ना। तो ए स्वर है तो स्वर के लिए क्या आता है, आयन आता है ना। स्वर के लिए आयन आता है ना। द चिल्ड्रेन फाउंड आयन एग, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन फाउंड आयन एग इन दी नेस्ट। क्लियर है। चलिए सारा खेल इस पे प्रोनाउंसिएशन का, अगर आप सही से प्रोनाउंसिएशन कर लिए तो इसका मतलब आपको आर्टिकल का यूज़ आ गया। ठीक, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ जो है, जो खास तौर पे तो जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है उसके लिए आपका प्रोनाउंसिएशन ही डिपेंड करता है। सारा का सारा खेल किस पे है, प्रोनाउंसिएशन पे। अगर आपने सही उसका प्रोनाउंसिएशन किया है तो आप उसका सही यूज़ भी कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन 8 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है इंग्लिश इज डॉट डॉट इजी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, इजी लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इजी, इंग्लिश क्या है, एक आसान भाषा है ना, आसान भाषा। तो इजी, अगर इजी आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसा ही कुछ लिखेंगे ना, इजी लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे। तो इजी में देखिए पहला लेटर क्या है, ई, और ई आपका क्या है, ई आपका स्वर है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो स्वर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। क्लियर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है, डॉट डॉट सन शाइन ब्राइटली। ठीक, सूरज जो है क्या है, कैसा चमकता है, ब्राइटली चमकता है ना। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स जो है
मैंने आपको बताया था आर्टिकल के रूल में, डेफिनेट आर्टिकल जब पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने बताया था कि कहीं पर आपको हेवनली बॉडीज़ मिल जाए फ्रेंड्स, क्या मिल जाए, कहीं भी आपको हेवनली बॉडीज़ मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिल जाए, हेवनली बॉडीज़ मिल जाए, या फिर आप ये कह लीजिए यूनिक थिंग मिल जाए, कोई भी क्या मिल जाए अपने आप में, यूनिक थिंग मिल जाए, मतलब कि अद्वितीय चीज़ मिल जाए जिसको जैसे तो कोई दूसरा ना हो, ठीक। तो वहाँ पर आप द का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, द का। जैसे कह दिया जाए द सन, क्या हो गया, द सन हो गया, फिर द मून हो गया, है ना फ्रेंड्स, द जुपिटर हो गया, द क्या हो गया, द मार्स हो गया, ठीक, द जुपिटर हो गया, द इक्वेटर हो गया, एटसेट्रा, द सैटर्न हो गया। ये फ्रेंड्स सब अपने आप में क्या है, ये अपने अपने यूनिक चीज़ें हैं, ठीक। ये हेवनली बॉडी जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उन सभी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये आपको मैं रूल में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द सन साइंस ब्राइटली, द सन साइंस ब्राइटली, क्लियर। तो ये आपका हुआ, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 10 देख लेते। देखिए क्वेश्चन 10 हमारा क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन 10 कह रहा है फ्रेंच इज डॉट डॉट लैंग्वेज ऑफ पीपल ना ऑफ इंग्लैंड। चलिए देखते हैं 10 में, ठीक है। चलिए 10 क्या कर रहा है, फ्रेंच इज़। अब देखिए फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज ना, क्या हो जाएगा, फ्रेंच इज़ यहाँ पर हो जाएगा आपका द लैंग्वेज, ठीक। क्योंकि अ लैंग्वेज तो होगा नहीं ना, फ्रेंच एक भाषा तो है ना, ऐसा तो होगा नहीं है ना, तो फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज, ठीक। क्योंकि हम यहाँ पर फ्रेंच भाषा को स्पेसिफिक सेंस में लिया गया है ना, क्यों, क्योंकि वो फ्रांस के लोगों की भाषा है। तो फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज ऑफ द क्या है, पीपल ऑफ इंग्लैंड, है ना, जो इंग्लैंड के लोग हैं वहाँ के लोगों की भाषा है, क्लियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन, रोहित इज डॉट डॉट अनटाइडी बॉय। रोहित इज डॉट डॉट क्या है, अनटाइडी बॉय। तो अनटाइडी फ्रेंड्स अगर आप इसको यूज़ करेंगे, है ना, अनटाइडी है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो रोहित इज़ अनटाइडी बॉय, है ना, अनटाइडी बॉय है। चलिए देखते हैं इसमें, है ना। तो रोहित इज़ अनटाइडी बॉय। तो अनटाइडी अगर आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको, अनटाइडी, है ना, अनटाइडी ऐसे ही कुछ लिखेंगे ना, अनटाइडी बॉय। अनटाइडी बॉय लिखेंगे तो पहला लिखिए, बॉय लिखने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बताया, सिर्फ पहला लेटर आप लिखते हैं, ठीक है। तो अनटाइडी में पहला आपको अक्षर क्या मिला, आ मिला। और आप फ्रेंड्स आपका क्या है, आ क्या है आपका, स्वर है, आ क्या है, स्वर है। और स्वर के लिए मैंने क्या बताया था, किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रोहित इज़ एन अनटाइडी बॉय, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रोहित इज़ एन अनटाइडी बॉय, ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं, बहुत जल्दी, है ना, हम लोग देखिए बिना देरी के क्वेश्चन 12 के भी देख लेते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन 12 हमारा क्या कह रहा है ना, कह रहा है आई हैव कम विदाउट डॉट डॉट अम्ब्रेला। आई हैव कम विदाउट डॉट डॉट अम्ब्रेला। अब देखिए विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बचपन से ही आप पढ़ रहे हैं ना कि क्या होगा इसके साथ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप इसको, क्या मैं आई कम विदाउट में कैसे आया, आई हैव कम विदाउट में कैसे आया, बिना छाता के, ठीक। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप ऐसा ही लिखेंगे ना, अम्ब्रेला ऐसे लिखा जाएगा। तो अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे तो पहले रेफरेंस क्या है, देखिए आ है, तो आ आपका क्या है, स्वर है, आ आपका स्वर है। तो स्वर के लिए मैंने क्या बताया था, एन का यूज़ करते हैं, किसका करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, एन होगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 कह रहा है लायन इज डॉट डॉट किंग ऑफ बीस्ट। जो लायन है वो क्या है फ्रेंड्स, जो है किसका, जो जंगली जानवर हैं, जानवरों का क्या होता है, वो राजा होता है, ठीक है, क्या होता है, राजा होता है। तो कौन, लायन। अब यहाँ पर लायन को किस सेंस में लिया गया है, लायन को स्पेशल बताया गया है ना भाई, सभी जानवरों में राजा किंग है। तो लायन की कुछ विशेषता हो गई ना, जो कुछ चीज़ स्पेसिफिक सेंस में आती है उसके पहले आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, द आता है ना, उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द लायन इज, क्या हो जाएगा, द लायन इज अ किंग ऑफ, क्या हो जाएगा, द लायन इज अ किंग ऑफ बीस्ट। वो क्या है, किंग ऑफ बीस्ट है, ठीक। आप इसको ये भी कह सकते हैं, या फिर इसको ना इसमें दा भी यूज़ करते हैं, अगर ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर दा का यूज़ भी कह सकते हैं, ठीक। आ रही बात समझ में ना, मैंने क्या कहा, आप यहाँ पर दा का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप आ का यूज़ कर सकते हैं, अ लायन इज़ अ किंग ऑफ बीस्ट, ये भी कह सकते हैं। फिलहाल दोनों आपके गलत नहीं माने जाएंगे, इसको जो भी आप उचित लगे, फिलहाल पहला वाला ही बेस्ट है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 14 पे। आइए फ्रेंड्स 14 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइलॉन, क्या कह रहा है, साइलॉन इज डॉट डॉट आइलैंड। साइलॉन क्या है, एक आइलैंड है ना, तो आइलैंड। अब इसको इजलैंड आप नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या है, इजलैंड मत पढ़िएगा। कोई इजलैंड अगर पढ़े तो इजलैंड आपका गलत माना जाएगा, ठीक। इसे आइलैंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फ्रेंड इसमें, आइलैंड, ठीक। यहाँ पर एस जो है आपका साइलेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है, आइलैंड है, ठीक, आई
लैंड। ठीक, अब ये आइलैंड है तो आइलैंड में देखिए आपका आ आया, तो आ आपका क्या है फ्रेंड्स, आ आपका स्वर है, क्या है मित्र, स्वर है। तो स्वर के लिए देखिए मैं गला फाड़ रहा हूँ, कब से क्या होगा, आयन होगा, है ना, स्वर के लिए क्या होगा, आयन होगा। तो साइलॉन इज एन आइलैंड, क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, एन आइलैंड, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, आइए मूव ऑन क्वेश्चन 15। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 15 हमारा क्या कह रहा है, इंडिया इज डॉट डॉट होम ऑफ टाइगर। इंडिया क्या है, टाइगर का घर है ना, किसका, टाइगर का घर है, मतलब कि चीतों का घर है। तो इंडिया इज डॉट डॉट होम ऑफ टाइगर। चलिए, तो इंडिया इज होम ऑफ, क्या हो जाएगा, इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर, है ना। किस सेंस में लिया गया है, स्पेसिफिक सेंस में लिया गया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं ना। 16 कह रहा, आई सपोज ही हैज़ डॉट डॉट होम, है ना, आई सपोज ही हैज़ डॉट डॉट होम। चलिए इससे बढ़ते हैं, ठीक, देखिए क्या कह रहा है 16, तो आई सपोज दैट ही हैज़ क्या है, अब देखिए बताइए इसको, आई सपोज डॉट डॉट ही हैज़ द होम, तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, ही हैज़ आ होम ना। कह रहा है आई सपोज, मैं मानता हूँ कि उसके पास ये हैज़ जो है, ये हैज़ यहाँ पर क्या दिखाता है, पोसेसन को दिखाता है फ्रेंड्स, किसको दिखाता है, पोसेसन को दिखाता, अधिकार को दिखाता, ठीक है, किसको दिखाता, अधिकार को दिखाता। तो कह रहा मैं मानता हूँ मेरे विचार से कि उसके पास एक क्या है, घर है ना। तो क्या हो जाएगा, आई सपोज ही हैज़ आ होम, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 17 हमारा क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन 17 कह रहा है इंडिया ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम डॉट डॉट इंडिया ऑफ यस्टरडे। क्या, इंडिया ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम इंडिया ऑफ यस्टरडे, जो आज का भारत है वो कल के भारत से क्या है, डिफ़र है ना। जो मतलब जो आज का भारत वो कल के भारत से डिफ़र है, भिन्न है, मतलब जो इसके पहले यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, जो प्रीवियस समय बीत गया उसे क्या, कल के भारत से भिन्न है। तो चलिए इसमें देखिए क्या होगा हमारा, है ना, क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक। चलिए, इंडिया ऑफ टुडे डिफ़र फ्रॉम ना, चलिए तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले भी यहाँ पर होना चाहिए, डॉट डॉट होना चाहिए, ठीक है, इसके पहले भी डॉट डॉट होना चाहिए ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द इंडिया ऑफ टुडे, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर द इंडिया ऑफ टुडे ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको समझ लीजिएगा। तो इसके पहले भी डॉट डॉट होगा, मतलब इंडिया के पहले भी, ठीक, ये इंडिया और ये इंडिया दोनों के पहले। तो द इंडिया ऑफ टुडे ना, द इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम, यहाँ भी क्या होगा, द इंडिया ऑफ यस्टरडे, मतलब जो आज का भारत है वो कल के भारत से क्या है, भिन्न है, क्लियर। चलिए ये आपका हुआ 17, कितना हुआ फ्रेंड्स, 17 हो गया, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 पे, आइए फ्रेंड्स देखते हैं 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना, बहुत जल्दी जल्दी देख रहे हैं, ठीक है, फटाफट देखिए। और इसमें है भी क्या, आप सब लोग जान रहे हैं, इतना कुछ पढ़ा दिएगा अब तो इतना आप कर ही सकते हैं अच्छे से, है ना। देखिए 18 क्या कह रहा है, ही इज़ नॉट डॉट डॉट मिस्टर ए के वर्मा होम यू नो, है ना, ही इज़ नॉट डॉट डॉट मिस्टर ए के वर्मा होम यू नो ना। कह रहे हैं ये जो हैं कौन नहीं है, वी के वर्मा नहीं है जिन्हें आप जानते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी के वर्मा को एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स, वी के वर्मा को एम्फेसाइज किया जा रहा है, वी के वर्मा को ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। तो जहाँ पर हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, किसी पे प्रेशराइज करते हैं, तो वहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल द आता है, क्या आता है फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द। तो ही इज़ नॉट, क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट द मिस्टर ए के वर्मा ना, ये क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट द मिस्टर वी के वर्मा होम यू नो, ये वी के वर्मा नहीं है जिन्हें आप क्या है जानते हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर द आएगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 19 के बाद, ठीक, 18 के बाद 19 में, आइए फ्रेंड्स 19 हम लोग देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है ना। चलिए 19 कह रहा है एप्पल डॉट डॉट एप्पल कार्ट इज डॉट डॉट हिस्टोरिकल नॉवल, है ना, कि जो एप्पल कार्ट है वो हिस्टोरिकल नावल है। हिस्टोरिकल नॉवल का मतलब क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, अब इसको देखते हैं, कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। चलिए 19 पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है, एप्पल है, तो एप्पल, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फिर से कह दिया। तो एप्पल देखकर अगर आप यहाँ पर आयन का यूज़ कर दे रहे हैं, आयन एप्पल ना, आयन एप्पल अगर आप कर दे रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये एप्पल काउंटेबल सेंस में इसको नहीं लिया जा रहा। ए एन का यूज आप तब करते जब उसको किसी चीज़ को काउंटेबल सेंस में लिया जाए, तो यहाँ पर काउंटेबल सेंस में नहीं लिया जाए। एप्पल नहीं है जो खाने वाला एप्पल, ये एप्पल कार्ट, ये एप्पल कार्ट फ्रेंड एक क्या है, एक ये मतलब कि कोई जब हेडिंग होती है, कोई टाइटल होता है, किसी बुक का नेम होता है, किसी नॉवेल का नेम होता है, जब इस तरीके से कोई टाइटल होता है, मैंने क्या बताया, जब कोई टाइटल है, क्या है फ्रेंड्स, जब कोई भी ना, कोई भी क्या है टाइटल होता है, या कोई भी हेडिंग होती है, कोई भी टाइटल होता है या कोई भी हेडिंग होती है, तो वहाँ के पर उनके पहले आप इसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द का। तो यहाँ पर एप्पल जो है खाने वाले के एप्पल नहीं है, यहाँ पर द एप्पल
एप्पल कार्ट। द एप्पल कार्ट ये एक टाइटल है, एक नॉवेल का नाम है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक नॉवेल जो उपन्यास है इसका ये नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा द एप्पल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द एप्पल कार्ट। अब द एप्पल कार्ट इज, अब देखिए ये हिस्टोरिकल इसे नहीं पढ़िए, क्या हिस्टोरिकल है। क्या है फ्रेंड्स? ये हिस्टोरिकल है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल इसे आप पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल में पहले लेटर क्या आया? हाय आया। हाय आपका क्या है? व्यंजन है। हाँ क्या है फ्रेंड्स? व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आय आएगा। क्या आएगा? आय आएगा। ठीक है, तो द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। अच्छा मैं आपको कुछ बता दूं, ये जो हमारे मॉडर्न ग्रामेरियन हैं उन्होंने इसको HI को हिस्टोरिकल इसको पढ़ते हैं, लेकिन जो ओल्ड ग्रामेरियन हमारे उसे हिस्टोरिकल, वहाँ पर इन्होंने H को साइलेंट मान लिया। तो कहीं पर अगर आपको एन भी दिख जाए तो भी आपका सही माना जाएगा। फिलहाल मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकल पढ़ा जाएगा, लेकिन ओल्ड ग्रामेरियन इसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? ओल्ड ग्रामेरियन इसको हिस्टोरिकल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? हिस्टोरिकल ना, हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, इस तरीके से हिस्टोरिकल पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल पढ़ते हैं। तो हिस्टोरिकल अगर पढ़ेंगे तो पहले लेटर ई है तब एन आना चाहिए ना, लेकिन हमने क्या कहा? हमको मॉडर्न ग्रामेरियन का देखना है जो कि हिस्टोरिकल नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल पढ़ते हैं। ठीक, तो जब हिस्टोरिकल पढ़ते हैं तो पहला क्या है? हा है, और हा हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? आएगा। क्लियर? चलिए बढ़ लेते हैं 20 पे। ठीक, देखिए 20 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका है ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए ठीक, 20 है और उसके बाद 21 भी इसी तरीके से एक अच्छा खासा है ना क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं 20 पे हमारा क्या कह रहा है। ठीक, 20 पे देखिए है ना, चलिए कह रहा है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है डाट, देखिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर श्योर करा दूँ, निश्चिंत करा दूँ कि जहाँ पर किसी चीज़ की फर्स्ट टाइम मेंशन होता है फ्रेंड्स, आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम मेंशन है कहीं पर, क्या है फ्रेंड्स? अगर मैंने बताया, क्या बताया कि फर्स्ट टाइम कहीं पर मेंशन है, क्या है? फर्स्ट टाइम मेंशन है। ठीक, मतलब किसी बात, किसी चीज़ की अगर चर्चा जो है पहली बार की गई है तो वहाँ पर या तो ए आएगा या तो क्या आएगा? आयन आएगा। अब आपको पता है कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर आयन आएगा। ठीक है, ए कहाँ पर आएगा? जहाँ पर आपको व्यंजन से उच्चारण होगा वहाँ पर ए आएगा, जहाँ पर स्वर से उच्चारण होगा वहाँ पर क्या होगा? आयन आएगा। ठीक, लेकिन अगर उसी नाउन को यहाँ पर मेंशन अगेन कर दिया गया, क्या कर दिया गया फ्रेंड? क्या कर दिया गया है ना, वहाँ पर अगर मेंशन अगेन कर दिया गया, मेंशन अगेन का मतलब क्या हुआ? अगर उसकी चर्चा दूसरी बार कर दी गई तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? उसी ए एन की जगह क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, कैसे आ जाएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, ऐसे जैसे कह दिया जाए आई सा डॉट बॉय फुल स्टॉप, फिर कह दें बॉय वाज का ब्लाइंड। ठीक, ब्लाइंड। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है? फिर कह दें बॉय वाज डीफ ना। चलिए कहते आई सा अ बॉय, मैंने एक क्या देखा? एक लड़के को देखा, तो आई सा अ बॉय। अब देखिए कौन सा लड़का अंधा था? वही लड़का जिस लड़के को मैंने देखा था। तो ये जो देखा है यही वाला लड़का अंधा। तो अब दोबारा यहाँ पर आ नहीं आएगा, क्या आएगा? आई सा अ बॉय, तो द बॉय क्या हो जाएगा फ्रेंड? द बॉय वाज ब्लाइंड। कौन सा लड़का अंधा था? वही जिस लड़के को मैंने देखा था। फिर डॉट बॉय वाज डीफ, कौन सा लड़का डीफ था, बहरा था? वही लड़का जिसको मैंने देखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द बॉय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर भी आपका हो जाएगा द बॉय। ठीक, तो आई सा अ बॉय, द बॉय वाज डीफ, द बॉय वाज ब्लाइंड। क्लियर? इस तरीके से। ठीक है, चलिए जैसे और मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसको समझा दूं, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल और इस तरीके का देकर समझा दे रहा हूं। जैसे जैसे कहा जाए, है ना, कि आई सा डैश ओल्ड मैन, डैश क्या है? ओल्ड मैन फुल स्टॉप, फिर कह दिया जाए ओल्ड मैन वाज ना, ओल्ड मैन वाज क्या है? क्रॉसिंग, ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग रोड। ठीक, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स क्या कहा? आई सा ओल्ड मैन, तो मैंने किसे देखा? मैंने एक ओल्ड मैन को देखे। अब चूंकि यहाँ पर ओल्ड मैन है तो ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा, है ना। तो आई सा आयन ओल्ड मैन, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आई सा आयन ओल्ड मैन। अब कौन सा ओल्ड मैन? वही ओल्ड मैन रोड क्रॉस कर रहा था जिसको मैंने देखा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेंशन है, लेकिन यहाँ पर मेंशन अगेन है। उस बूढ़े आदमी की यहाँ पर बात कब हुई है? उस बूढ़े आदमी की यहाँ पर बात दोबारा हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई सा आयन ओल्ड मैन, फिर उसके बाद हो जाएगा द ओल्ड मैन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर द ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग रोड। ओके, चलिए यहाँ पर हो गया मेंशन अगेन। तो मैंने क्या कहा? जब कहीं भी मेंशन अगेन हो, दोबारा बात की जाए, तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम लोग दा का यूज़ करते हैं, ए और एन की जगह। क्लियर है? चलिए तो इसी तरीके से कुछ हमारा इसमें भी। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है
डॉट डॉट बॉय। तो अब देखिए डॉट डॉट बॉय, ऐसे कुछ कहानी है। बॉय एक लड़का किससे मिला, एक आदमी से मिला, हाँ, और हाथी से मिला, ठीक है। फिर उसके बाद बॉय कौन सा लड़का, यही वाला, सा मैन उस आदमी को देखा, फीड जो क्या कर रहा था, खिला रहा था, किसे खिला रहा था, हाथी को खिला रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कहानी हुई, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा बताइए इस लड़के की बात इससे पहले कहीं हुई है, नहीं हुई है ना, क्या हुई, नहीं हुई ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड बताइए, यहाँ पर हो जाएगा, चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अ बॉय, क्या हो जाएगा, अ बॉय, ठीक। तो अ बॉय मेट आ मैन, क्या हो जाएगा फ्रेंड, अ बॉय मेट आ मैन, क्योंकि ये बॉय और ये मैन, ये जो बॉय और ये मैन दोनों की बात अभी इसके पहले नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम मेंशन है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, आया। क्यों आया, अब आ इसलिए आया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉय में बा निकल रहा पहले, जो कि हमारा व्यंजन है, और व्यंजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्यंजन के लिए हम लोग आ का यूज़ करते हैं ना, व्यंजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, व्यंजन के लिए हम लोग आ का यूज़ करते हैं, व्यंजन है ना, व्यंजन है तो व्यंजन के लिए आ का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपका मैन है, तो मैन भी आपका क्या है, मैन में अगर देखा जाए तो मैन में माँ भी आपका व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए क्या आया, आ आया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एलिफेंट क्या है, अब एन एलिफेंट, इस एलिफेंट की बात भी पहली बात हो रही है, ठीक। इस एलिफेंट की बात भी क्या हो रही है, पहली मर्तबा ही हो रही है, तीनों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट ऐसे लिखा जाएगा, है ना, एलिफेंट ऐसे लिखेंगे, एलिफेंट ऐसे लिखेंगे, तो एलिफेंट में ए आपका स्वर है, तो स्वर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं, पता है ना। तो क्या हुआ, अ बॉय मेट अ मैन, एक, अब देखिए बन गया कुछ स्टेटमेंट, अ बॉय मेट अ मैन, एक क्या, लड़का एक आदमी से मिला, ठीक, विथ एन एलिफेंट, जिसके पास क्या था, जिसके पास एक हाथी था, ठीक, या हाथी के साथ, है ना, ऐसे करके। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अब कौन सा लड़का, अब ये जो लड़का है बॉय सा, कौन सा, यही जो लड़का है, तो अब इसकी देखिए मेंशन दोबारा दोबारा उसकी बात हो रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, द हो जाएगा, ठीक। द बॉय सा, द बॉय सा, लड़के ने क्या देखा, द मैन, किसे देखा, उस आदमी को देखा, द बॉय सा द मैन, ये वाला आदमी जो इसकी बात यहाँ पर हो चुकी है, इसको दोबारा देखा, तो यहाँ पर दोबारा मेंशन अगेन है, ठीक। मैन फीड क्या, फीड द एलिफेंट, क्या हो जाएगा, फीड द एलिफेंट, जो कि हाथी को क्या कर रहा था, खिला रहा था। तो यहाँ पर बॉय जो आया है ये भी मेंशन अगेन हो चुका है ना, ये जो बॉय है ये मेंशन अगेन हो चुका, इसके बाद मैन है ये मेंशन अगेन है ना। यहाँ पर जो एलिफेंट है ये भी दोबारा इनकी बात हो रही है, तो जब दोबारा बात होती है तो उसके पहले आप किसका यूज़ करते हैं, आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर देखिए क्या कहा, स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, आ होगा, यहाँ भी आ होगा, यहाँ भी, यहाँ आयन होगा आपका, और यहाँ पर क्या होगा, द होगा, यहाँ पर द होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, द होगा। क्लियर है ना फ्रेंड्स, चलिए ठीक है ना। अच्छा देखिए, चलिए तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को थोड़ा सा पक्षी वगैरह बगल में शोर कर रही हैं, उसको आप मैनेज करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं आप जो है आज इसको रोकूंगा, और 20 क्वेश्चन हो गए फिलहाल, तो 20 क्वेश्चन आज के सीरीज़ में हमारे हो भी गए, है ना, सीरीज़ नंबर 5 में, है ना, 5 में मैंने क्या कहा, 5वीं सीरीज़ में हमारे क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन हो गए। तो अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और क्या करें, लाइक बटन को प्रेस कर दें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दें, ठीक। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना पर्याप्त है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।